है प्राची और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन डीएलएड सेकेंड ईयर की यूनिट 1 जो कि स्टार्ट होती है लर्निंग से। लर्निंग जो है एक काफी मेजर टॉपिक है और काफी स्कोरिंग है और काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लर्निंग की डिफाइन पढ़ते हैं। देखिए पूरी डेफिनेशन आप याद करेंगे वो तो पॉसिबल नहीं आपको एग्जाम तक याद रहे, तो आप कुछ की टर्म्स को याद रख सकते हैं और फिर अपने वर्ड्स और ये की टर्म्स यूज कर डिफाइन लिख सकते हैं, जो कि आपकी डिफाइन बिल्कुल करेक्ट होगी और आपका आंसर भी बहुत अच्छा इफेक्टिव होगा। ठीक है, ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं लर्निंग की डिफाइन से। सबसे पहले लर्निंग क्या होता है? रिलेटिव चेंज इन बिहेवियर। देखिए लर्निंग यानी सीखना, हम सब जानते हैं लर्निंग का मतलब होता है सीखना। रिलेटिव चेंज इन बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर है, ठीक है, जैसा हम बिहेव कर रहे हैं दूसरों के साथ, सोसाइटी के साथ, उसमें चेंज आना ही लर्निंग है। ठीक है, हम कोई चीज सीख रहे हैं, ठीक है, अगर हमने गुड मैनर सीखे सपोज किसी बच्चे ने, ठीक है, तो अब उसका बिहेवियर वैसा नहीं रहेगा ना जैसा पहले था। वो गुड मैनर्स को यूज करेगा तो क्या होगा? उसका बिहेवियर चेंज होगा। उसके बाद टू लर्न इज टू मॉडिफाई, ये फेमस साइकोलॉजिस्ट मुन ने ये बात बोली है और बहुत छोटी सी डिफाइन है, और अगर आप आंसर में ये डिफाइन लिखते हैं अपनी डेफिनेशन के साथ, देखिए ये जो की टर्म है ये आपकी अपनी खुद की डेफिनेशन है, ये की टर्म यूज करके आप लर्निंग को डिफाइन कर सकते हैं और इस छोटे से की टर्म से आप पूरी डेफिनेशन समझ सकते हैं, हालांकि समझ भी गए होंगे। ठीक है, टू लर्न इज टू मॉडिफाई, लर्न इज टू मॉडिफाई यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले से कुछ चीज नहीं हो रखी, हमें कुछ चीज आती है लेकिन उसमें चेंजेस लाना, उसे मॉडिफाई करना ही लर्निंग है। ठीक है, ये बोली है मुन ने, आप ये आंसर में जरूर लिखेंगे, छोटी सी डिफाइन है, याद करना भी मुश्किल नहीं है। तो ये थी लर्निंग की डेफिनेशन। अब हम समझते हैं बेसिकली लर्निंग होता क्या है, अगर आपको इसको और वास्ट करना है तो। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, न्यू नॉलेज यानी नई नॉलेज को एक्वायर करना, एंड न्यू रिस्पॉन्सेज, और नए तरीके से रिस्पॉन्स करना। ठीक है, कोई भी नई नॉलेज को हम एक्वायर कर रहे हैं और कोई भी नई नॉलेज को हम नया रिस्पॉन्स दे रहे हैं, दैट इज लर्निंग। ठीक है, उसके बाद लर्निंग की डिफाइन हो गई। अब हम पढ़ते हैं लर्निंग का नेचर क्या है। चलिए मैं बोलती जाऊंगी, आपको लिखना है, नोट करना है, आप नोट्स बना लीजिए, सिर्फ की पॉइंट्स लिखिए, आप सिर्फ सब हेड्स लिखिए, एक्सप्लेनेशन में आपको देती जाऊंगी, उसके अलावा एग्जाम में आप खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत ईजी पॉइंट्स होंगे। सबसे पहला पॉइंट है लर्निंग नेचर, बता रही हूं मैं। लर्निंग इज प्रोसेस नॉट द प्रोडक्ट, लर्निंग प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है। जैसे डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा, डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट बेसिकली आपका प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। ठीक है, ये आपने चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में पढ़ा होगा, तो डेवलपमेंट एक प्रोडक्ट होता है, लेकिन लर्निंग प्रोडक्ट नहीं है, लर्निंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आता है लर्निंग एक एक्सपीरियंसेस। लर्निंग इज बेसिकली एक्सपीरियंसेस, वो एक्सपीरियंसेस जो हम सोसाइटी में लेते हैं, एनवायरनमेंट में लेते हैं, वो क्या है? लर्निंग है। फिर थर्ड नंबर पे आता है लर्निंग इज एक्वायरिंग नॉलेज। लर्निंग इज एक्वायरिंग नॉलेज यानी नॉलेज को एक्वायर करना, उसी को लर्निंग कहते हैं, तो इसका नेचर है। फिर फोर्थ नंबर पे आता है लर्निंग इज यूनिवर्सल। लर्निंग यूनिवर्सल है, जरूरी नहीं है लर्निंग सिर्फ आप मैं ही कर रहे हैं, लर्निंग यूनिवर्सल है, सब लोग कर रहे हैं जिसको। ठीक है, फिर फिफ्थ नंबर पे आता है एंड बहुत ईजी है कि लर्निंग इज कॉन्टिन्यूअस। ऐसा नहीं है कि किसी लिमिटेड टाइम तक ही लर्निंग होगी, लर्निंग जो है लाइफ टाइम चलती है, जैसे डेवलपमेंट लाइफ टाइम चलती है वैसी लर्निंग कॉन्टिन्यूअस होती है। यहाँ पे भी आप यूज करते हैं, जैसे डेवलपमेंट में आपने यूज करा था लर्न, डेवलपमेंट इज वर्म टू टर्म। ठीक है, यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं, लर्निंग इज वर्म टू टर्म। ठीक है, उसके बाद सिक्स नंबर पे आता है लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड। लर्निंग क्या है? गोल ओरिएंटेड है, कोई भी गोल है, ऑब्जेक्टिव है, ओरिएंटेड है। ठीक है, फिर सेवन नंबर पे आता है लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। लर्निंग को जो है हम ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है, मैंने जो चीज सीखी है मैं आपको ट्रांसफर कर रही हूँ, दैट इज ट्रांसफरेबल लर्निंग। ठीक है, और उसके बाद आता है लर्निंग इज वाइड। लर्निंग क्या है? वाइड है, ऐसा नहीं है लर्निंग कोई छोटी चीज है, लर्निंग वाइड है, काफी वास्ट नेचर की होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम समझते हैं प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए हम समझते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है मोटिव। मोटिव, ड्राइव, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है साइकोलॉजी में मोटिव। मोटिव का मतलब होता है किसी भी चीज की नीड, जो कि आप यूनिट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, और ड्राइव, ड्राइव मतलब आपकी नीड, वही एसेंशियल कि आपको बेसिकली किस चीज की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद आता है एक्शन। लेकिन एक्शन तक आने में बीच में आपके दो पार्ट्स आते हैं। क्या क्या पार्ट आते हैं? सेट गोल। अब मुझे पता है मुझे इस चीज की जरूरत है, ठीक है, मैंने गोल सेट कर लिया, मुझे पता है कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, ये मेरा मोटिव है। ठीक है,
अब मैंने गोल सेट कर लिया कि मुझे चाहिए गवर्नमेंट जॉब, तो दैट इज गोल सेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद एक्ट, उसके बाद मैं उसको पाने के लिए क्या क्या एक्ट कर रही हूँ, क्या क्या मैं कोशिश कर रही हूँ उसको पाने के लिए, वो एक्ट आ गया। तो ये इसके एक्शन तक पहुंचने के बीच में दो आपके फेजेस आते हैं। उसके बाद एक्शन पर पहुंचे आप, अब एक्शन पे आ गए, ठीक है। अब एक्शन हो गया, उस चीज को लेकर आपने इंप्लीमेंट कर लिया कि आप पढ़ने लगे, आपने एग्जाम दिया, आपने उसको क्लियर करा, एक बार क्लियर नहीं होता दूसरी बार क्लियर किया, दैट इज एक्शन। उसके बाद हम गोल पे पहुंच गए, लेकिन गोल पे पहुंचने में भी कुछ फेजेस हैं। अब मैंने एक्शन किया, मान लीजिए मैंने गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करा, अब बैरियर क्या आया, बैरियर आया कि मेरे को अपनी बाकी चीज़ों को भी टाइम देना है, मान लीजिए घर में कुकिंग का टाइम देना है, या मैं कोई और चीज़, मैं म्यूजिक भी सीख रही हूँ साथ साथ, तो क्या है वो एक बैरियर आ गया कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो बैरियर बन गया। फिर उसके बाद है मैंने न्यू स्किल सीख ली। न्यू स्किल कैसे सीख ली, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइम का लिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है कुछ चीज़ करने का, तो मैंने न्यू स्किल सीख ली, यानी टाइम मैनेजमेंट की स्किल देख ली मैंने कि 2 घंटा ये करूंगी, 3 घंटा ये करूंगी, 1 घंटा, सबको टाइम स्लॉट में बांट दिया, तो वो मैंने नई स्किल सीख ली। अब नई स्किल सीख ली, उसके बाद क्या हुआ, बैरियर से ओवरकम आ गया कि बैरियर क्या था कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैंने उसको टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया, मैं बैरियर से ओवरकम कर गई, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम पहुंच गए गोल पर। तो ये था प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आप बिल्कुल ऐसा ही सेम फ्लो चार्ट बना के समझाएंगे, लेकिन सिर्फ फ्लो चार्ट बना के नहीं छोड़ देना है। पहले आप मोटिव को डिफाइन करेंगे, चाहे कुछ लाइनों में करें लेकिन डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसके फेजेस को, फिर एक्शन को, फिर उसके फ्रेजेस को, देन गोल को, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग। इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंस है, लर्निंग क्यों जरूरी है, ये तो जनरल चीजें आप लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू के लिए आप नोट्स में लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट पे आता है फॉर चेंज इन बिहेवियर। तो लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर में चेंज लाने के लिए। अगर हम रूड बिहेवियर के हैं या हम बहुत ज्यादा न्यूट्रल बिहेवियर के, तो हम लाइफ टाइम नहीं ऐसे रह सकते, ठीक है। तो दैट इज लर्निंग इज इंपॉर्टेंट फॉर चेंज इन बिहेवियर। सेकेंड नंबर पे आता है हेल्प्स इन एडजस्टमेंट। अगर आपको कोई चीज आती होगी, चलिए एग्जांपल लेती हूँ, कोई लड़की है, ठीक है, उसको सिर्फ गैस पे खाना बनाना आता है, लेकिन अब उसको 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए गाँव में जाना पड़ा। हालांकि अब तो गाँव में भी गैस है, सिलेंडर है, बिल्कुल डेवलप्ड है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसको अब चूल्हे पे रोटी बनानी है, ठीक है, तो उसको वो चीज नहीं आती, लेकिन अगर उसको आती है, उसने लर्न करी है पहले से वो चीज, तो वो इजीली कर लेगी, वो एडजस्ट कर लेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। अब थर्ड पॉइंट आता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब लर्निंग से क्या होता है, लर्निंग ही तो पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब लर्निंग ही नहीं, बच्चा नहीं सीख रहा, और सिर्फ बच्चा नहीं सीखेगा, टीचर भी सीखता है। लर्निंग इज कॉन्टिन्यूअस, लर्निंग इज लाइफ टाइम, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब लर्निंग से क्या होता है, बिहेवियर में चेंज आता है, बिहेवियर में चेंज आने से क्या होगा, पर्सनैलिटी डेवलप होगी। फिर फिफ्थ में आता है इंपॉर्टेंस क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे इमोशनल डेवलपमेंट हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, लर्निंग इज असेंशियल। अच्छा, आपको अगर पॉइंट्स बढ़ाने हैं तो ऑल राउंड डेवलपमेंट की जगह अब इसमें फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट अलग अलग पॉइंट करके समझा सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट लर्निंग। अब हम आगे पढ़ेंगे लर्निंग, हम आगे पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ लर्निंग, ठीक है। लॉज ऑफ लर्निंग, तो ये लर्निंग के लॉज किसने दिए हैं, आप याद रहेंगे, बेसिकली लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ये 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं, तो आप बता देंगे कि थॉर्नडाइक ने दिए हैं। पूरा नाम है E.L. थॉर्नडाइक, ठीक है। अब इनको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज। तो प्राइमरी लॉज में बेसिकली कौन, देखिए प्राइमरी लॉज आपके सिलेबस में हैं, आपसे पूछे जाएंगे। सेकेंडरी लॉज आपके सिलेबस में नहीं है, बट फॉर कि अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आप ब्लैंक नहीं रहेंगे, आप लॉ के नाम पता होने चाहिए और बहुत इजी है, आप इजीली इसको डिफाइन कर देंगे, मैं स्टिल इसको डिफाइन कर दूंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी लॉज, ठीक है। प्राइमरी लॉज कौन से लॉज होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब क्या है, जैसे इसका नाम है कि कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी बच्चा है, ठीक है, वो रेडी है, रेडी फॉर एक्टिविटीज, यानी कि आप इसके वर्ड से ही अच्छे से हिंट से समझ सकते हैं कि किसी भी चीज को करने के लिए तत्पर है या तैयार है, ठीक है। तो वो आपका लॉ ऑफ रेडीनेस होता है, ठीक है, कि लर्न करने के लिए अगर आप तैयार ही नहीं हो कि आपको कुछ सीखना है या आपको कुछ करना है, तो कोई स्किल आपको लर्न करनी है, उसके लिए रेडी ही नहीं हो, तो आप फिर कुछ चीज हो ही नहीं सकती, लर्न ही नहीं कर सकते कुछ। तो क्या है लॉ ऑफ रेडीनेस, क्या है, बेसिक है कि आपको उस चीज के लिए आपको होना है कि आपको पढ़ना है, आपको पेपर देना है, आपको पास होना है, दैट इज लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। आप सिर्फ ये सोच लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे पढ़ना है, मैं पास हूं, इतना तो इनफ नहीं है
कि मैंने सिर्फ सोच लिया और बाद में मैं फ़ोन में गेम खेल रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, बाहर जाके घूम रही हूँ, ठीक है, तो ये तो इनफ नहीं है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज अगेन इंपॉर्टेंट है कि आपको करना है। एक्सरसाइज मतलब एक्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिटेंशन, वो सब इसमें आता है, किसमें, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में, कि आपको उस चीज के लिए करना है, ठीक है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ इफेक्ट। अब उसके बाद अगर आपने उसको इंप्लीमेंट करा तो लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या होता है कि आपने किसी का भी कोई भी आपने एक्टिविटी करी है, कोई स्किल सीखी, तो उसका इफेक्ट क्या आपकी लर्निंग पे आता है। बेसिकली लॉ ऑफ इफेक्ट ये डिफाइन करता है, अगर आपसे देखिए पेपर में डायरेक्टली आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा कि प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग बताओ, बहुत इजी पेपर आएगा तो ऐसा पॉसिबल है, अंटिल ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको क्या होगा, आजकल किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। आजकल बन रहे हैं कि आपको स्टेटमेंट बेस, कि ये ABCD कोई बच्चा है और इसको ये वो बस सोचता है कि मैं पढ़ूंगा, एग्जाम में पास होऊंगा, बाकी जाके फिर वो बच्चों के साथ कैरम खेलता है या लूडो खेलता है, ये सब करता है, ठीक है। तो फिर वो बच्चे में मतलब कौन सा लॉ अप्लाई होता है इस कंडीशन में, तो वहां पे लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तो आपको पता लगाना है, 1 मार्क्स वहां पे पता लगाने का होता है कि बेसिकली कौन सा लॉ है। और ये देखो इसका कि आपने अगर पता ही गलत लगाया, अगर आपने उसको कह दिया कि लॉ ऑफ इफेक्ट है या लॉ ऑफ रेडीनेस या सेकेंडरी लॉ में आता है, तो वहीं आपके 1 नंबर तो गया ही गया, आपने नीचे जो उसको एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी गया। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में तो ये पूछा जाएगा ना कि बताओ अब ये कौन सा लॉ है और इस लॉ के बारे में डिफाइन करो, इसके बेनिफिट्स बताओ, या लॉ को डिफाइन करो, ठीक है। तो आपने लॉ ही गलत बताया है तो नीचे का तो सारा गलत ही होगा, वहां आपके पूरे मार्क्स गए। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा, कंसेप्ट समझना पड़ेगा। रोट लर्निंग आप तो पॉसिबल ही नहीं है इस स्टेज में आकर। उसके बाद आते हैं हम सेकेंडरी लॉज पे। सेकेंडरी लॉज जैसे मैंने बोला सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्टिल आप उसकी डिफाइन समझ लीजिए, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दैट इज पहला है मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या है कि वही बच्चे को एक सवाल पूछा गया लेकिन बच्चे जो है एक ही सवाल के, डाइवर्जेंट थिंकिंग यहाँ पे आता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे अभी इंटेलिजेंस में, ठीक है। लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड भी आप सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। एटीट्यूड बेसिकली क्या होता है कि बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है या बच्चे का रिस्पॉन्ड क्या होता है किसी भी चीज को लेकर, तो वो क्या है, एटीट्यूड। लॉ ऑफ एसिमिलेशन, एसिमिलेशन वर्ड आप जानते हो, एसिमिलेशन जीन पे आ जाएगी, थ्योरी में भी आपने पढ़ा था। प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज को की एग्जिस्टेंस, दैट इज एसिमिलेशन। उसके बाद लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो ये हमारे लॉज ऑफ लर्निंग थे, यहाँ पे हमारा लर्निंग का कंसेप्ट खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे थ्योरीज, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, लेट मी नो, और मैं आपको उसका जवाब दूंगी। तब तक के लिए बी सीरियस एंड स्टडी हार्ड।